जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि बांग्लादेश में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 53 साल पहले पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी पाने के बाद जो अत्याचार और अंधकार बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया था, आज फिर से वही अंधेरा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें देखना जरूरी है। पहली तस्वीर वकील रामन राय की है, जो इन दिनों अस्पताल के आईसीयू में है। उनकी एकमात्र गलती बस ये है कि वो हिंदू संत चिन्मय दास को जमानत दिलाने के लिए केस लड़ रहे थे। इसी का नतीजा था कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके घर पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो आईसीयू में भर्ती हैं। भारत में इस्कॉन से जुड़े संत राधा रमन दास के मुताबिक रामन रॉय से पहले वकील रेगन आचार्य पर भी जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला उस दिन हुआ जिस दिन चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके वकीलों की टीम में रेगन भी शामिल थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनके चेंबर में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें बेरहमी से मारा। कट्टरपंथियों की ऐसी हरकतों से वकीलों में अब डर का माहौल है। आलम यह है कि आज चिन्मय प्रभु की जमानत पर सुनवाई ही नहीं होने दी गई, क्योंकि उनकी तरफ से किसी वकील को पेश नहीं होने दिया गया। ऐसे में चटगांव की अदालत ने अगले साल 2 जनवरी के लिए अब सुनवाई टाल दी है। बांग्लादेश में हिंदू संतों के लिए भगवा कपड़े, माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला उनके लिए अब जानलेवा बन गए हैं। लिहाजा इस्कॉन कोलकाता की तरफ से अब बांग्लादेश के संतों को कहा गया है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो ना भगवा कपड़ा पहने, ना अपनी हिंदू पहचान जग जाहिर होने दे। तस्वीरें गवाह है कि बांग्लादेश में कैसे हिंदू होना ही अब शाप बन गया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस और उनकी सलाहकार मंडली हिंदुओं पर हमले के आरोपों, सबूतों, गवाहों सबको झुठला रही है। ऐसे ही एक सलाहकार है नाहिद इस्लाम। उनका कहना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाने के दावे सब बेबुनियाद है और भड़काऊ हैं। नाहिद इस्लाम के मुताबिक हिंदू संहार और नरसंहार जैसे शब्द न सिर्फ झूठे हैं, बल्कि विभाजन और अशांति को भड़काने वाले मनगढ़ंत आरोप है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल इस शख्स ने अगरतला में बांग्लादेशी सहायक उच्चायोग पर हमले की घटना को ऐसे ही आरोपों का अंजाम बताया। उनके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को कुछ मीडिया संस्थान बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में मोहम्मद यूनुस के शागिर्द कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश में हर नागरिक के अधिकार और सम्मान, कानून के शासन, विविधता, समावेशी भविष्य को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन माननीय नाहिद इस्लाम साहब, आपके ये सारे दावे झूठे हैं। आप हर नागरिक के अधिकार और सम्मान और कानून के शासन की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपके देश की सड़कों पर ही जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय प्रभु की पैरवी करने वाले वकीलों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। उनकी तरफ से जो भी केस लड़ने की कोशिश भी करे, उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की सरकार चाहे जितना इनकार करे, भले ही वो लगातार भारत पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन सच्चाई तो समझदार को दिख ही जाती है और इसकी गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। यूनुस सरकार बांग्लादेश में जिस हिंदू संहार को फेक नैरेटिव बता रही है, उसे ब्रिटेन की संसद 100% सच करार दे रही है। इस पर बाकायदा ब्रिटिश संसद में एक लंबी बहस हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताई गई। ब्रिटेन से पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी इस तरह की चर्चा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र तक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की चीख गूंज चुकी है। इन अंतरराष्ट्रीय मंचों के अलावा बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के खिलाफ वहां के हिंदू सड़कों पर उतरे थे और उनको लीड करने वाले जो सबसे बड़ा चेहरा थे चिन्मय प्रभु, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में भी शहर शहर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आज ही यूपी के अलीगढ़, प्रयागराज और असम के गोलाघाट में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू दमन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। जब ढाका में कट्टरपंथियों का समर्थक बन चुकी यूनुस सरकार हिंदुओं पर जुल्म को झुठलाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय वहां से करीब 8000 किलोमीटर दूर
लंदन में ब्रिटेन के सांसद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की बदहाली और बर्बादी पर चिंता जता रहे थे। ब्रिटेन के तीनों अहम राजनीतिक दलों, सत्ताधारी लेबर पार्टी, विपक्षी कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने एक सुर में बांग्लादेशी हिंदुओं की परवाह में लंबी चर्चा की। इन राजनीतिक दलों के 15 से भी ज्यादा सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। इनमें शामिल थे लेबर पार्टी के बैरी गार्डनर, लॉरा किर्क स्मिथ, डॉक्टर रूपा हक, पॉला बाकर, अमांडा मार्टिन, गुरिंदर सिंह जोसान, कर्स्टीन सलिवन, लूक मर्फी और सैम कार्लिंग। उधर कंजर्वेटिव पार्टी से भी कई सांसद शामिल हुए। इनमें थे प्रीति पटेल, बॉब ब्लैकमैन, डेस्मंड स्वेन और ग्रेग स्मिथ, जबकि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से मोनिका हार्डिंग और जिम शैनन जैसे सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के दुर्दिन पर चिंता जताई। आपने सुना ब्रिटेन की संसद में लॉरा स्मिथ ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अब ऐसे हालात हैं कि हिंदुओं के सामने बस दो ही रास्ते हैं, या तो भाग जाओ या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को मानवीय आपदा बताया गया। ऑस्ट्रेलिया के सांसदों ने बिना हिचक दुनिया को कहा कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात धर्म के नाम पर हिंदुओं को निशाना बना रही है। और इसी चर्चा की गूंज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई दी। यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों के बढ़ते दखल और हिंदू संहार पर अंतरिम सरकार के झूठ का पर्दाफाश संयुक्त राष्ट्र में भी किया गया। तो दुनिया के कई देशों के संसद में बांग्लादेशी हिंदू चर्चा और चिंता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लेकिन भारत की संसद में इस पर अब तक कोई सामूहिक चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस विषय पर तुरंत चर्चा की मांग की है। टीएमसी ने भी विदेश मंत्री से इस पर बयान देने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजने की अपील भी कर चुकी है। से मैं यही बोलूँगा कि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो एक तो अत्याचार होने देते हैं, उसका कोई उपाय निराकरण वो नहीं करते, और बाद में जब बांग्लादेश में ऐसी घटना घट रही है आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू के हितैषी हैं। पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो सारा रिएक्शन अब आ रहा है उसमें 4 महीने क्यों लग गए? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अगस्त के महीने में ही शुरू हो गई थी, पर फिर भी इस मुद्दे पर चुनावी माहौल में कई पार्टियां ना नुकुर करते रही। बांग्लादेश के हिंदुओं पर भारत में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर सभी दलों को एकजुट स्वर में बोलना चाहिए, क्योंकि अब वहां सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। जिस हिंदू संत ने यूनुस सरकार से अल्पसंख्यकों के लिए 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया, उन्हें जेल में बंद किया जा चुका है। अब जनवरी तक उनकी बेल पर भी सुनवाई नहीं होगी। भारत की अपील और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे, और अब तो वहां मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। बांग्लादेश के एक वकील इखलासुद्दीन भुइया ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें भारतीय टेलीविजन चैनलों पर पाबंदी लगाने की मांग रखी गई है। भारतीय चैनलों पर भड़काऊ कंटेंट दिखाने का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेशी हाईकोर्ट में जज फातिमा नजीब और सिकदर महमूदुर राजी इस अर्जी पर सुनवाई कर सकते हैं। इस अर्जी में बांग्लादेशी संस्कृति की खातिर भारतीय टेलीविजन चैनलों पर बंदिश लगाने की मांग की गई है। यानी कि अंग्रेजी में एक कहावत है, शूट द मैसेंजर। अगर आप सच को दबा नहीं सकते, अगर सच दुनिया के सामने अब आ चुका है, तो आप क्या करते हैं? आप लोगों की आवाज खत्म करने की, उनका मुंह बंद करने की कोशिश अब कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक दुनिया भर के लोग और सांसद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच के मसीहा तो सिर्फ शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस खुद हैं और उनके बाकी एडवाइजर्स। देर से ही सही, दुनिया की नींव टूट तो रही है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं से हमदर्दी जताई जा रही है, लेकिन ऐसा हमारे देश की संसद में कब होगा? क्या कोई ऐसी चिंता है, या तो चुनाव की या वोट बैंक की, जिसने 4 महीने तक हमारे कई राजनीतिक दलों को चुप रखा? और अभी भी हमारे सांसदों को ऐसा करने से कौन रोक रहा है?
क्यों सब एक सुर में एक प्रस्ताव हमारी संसद के अंदर पारित नहीं कर सकते? क्या हम छोटे मोटे मतभेद को दरकिनार कर बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में एकजुट होकर एक बार नहीं बोल सकते? हिंदू अधिकारों के लिए ना सही, मानवाधिकारों के लिए ही सही, बोलना अब बेहद जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे 1971 में आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना बांग्लादेश की जंग आजादी में शामिल होने निकली, तो पूरा भारत इस फैसले के साथ खड़ा नजर आया। इसका नतीजा ये कि हमारे बहादुर सैनिकों ने ना सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया और बांग्लादेश को आखिरकार मुक्ति दिलाई।